आपके लिए यूपी बोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास लेकर आए हैं। इसमें आज हम कराएंगे सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, देखिए। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है। अब नियम देखिए। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें रूल 1, ही, सी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। अब रूल 2, यू, वी, दे और बहुवचन युविदे तथा बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल 3,
आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाते हैं, एच कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार एच एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फिर फुल स्टॉप। देखिए पहला, देखिए नंबर 1 उदाहरण, राम ऐसे है, राम कमरे में सो रहा है। हिंदी में ऐसे है, तो इसे अंग्रेजी में पता कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी राम सबसे पहले सब्जेक्ट, राम रहा है, राम रहा है, सो में कमरे। देखो सबसे पहले नंबर 1 पे राम लिखेंगे, राम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे, राम रहा है, रहा है के लिए क्या लगाएंगे, राम एक वचन है तो इज। ठीक है ना, फिर सोना की आ गई, इसके बाद स्लीपिंग, SLEEPING। फिर किस में सो रहा है, यहाँ आ गई इसकी, मैं की क्या है, इन। फिर क्या लगाएंगे, कमरे की, कमरे की क्या है, दी रूम। कुछ है अंग्रेजी में, कुछ भी नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, नंबर 1 हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ कैसे बनाएंगे, मैं की क्या है, आई, ये नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है ना, तो आई रहा हूँ के, आई के साथ क्या लाएं, एम, जाना की गोइंग, और फिर कहाँ जा रहा है, बाजार, टू दी मार्केट। हो गया ना, आगे देखो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पिताजी एक पत्र लिख रहे हैं, मेरे पिताजी एक पत्र लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है अंग्रेजी में। देखो मेरे पिताजी नंबर 1 हो गया, रहे हैं नंबर 2 हो गया, लिखना 3 हो गया, पीछे से ही कराएंगे क्रम, है ना, और एक पत्र 4 नंबर हो गया। सबसे पहले मेरे पिताजी की अंग्रेजी क्या है, माई फादर, माई फादर। रहे हैं क्या आएगा माई फादर के साथ, इज, एक वचन है इसलिए। लिखना की क्या आ गई, राइटिंग, WRITING, राइटिंग। क्या इसके बाद नंबर 4 पे क्या है, एक पत्र, ए लेटर। बोलो कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कुछ नहीं आ रही ना, अच्छे मजे आ रहे हैं ना। देखो ऐसे ही मजे दिलवाएंगे। नंबर 4 देखो, देखो
राम एक पत्र लिख रहा है। लिख रहा है। राम क्या एक पत्र लिख रहा है? तो देखो क्या बनाएंगे इसका। राम नंबर 1 हो गया, रहा है नंबर 2, लिखना नंबर 3 और एक पत्र 4। तो कैसे बोलो? सबसे पहले राम की अंग्रेजी लिख दी, फिर रहा की क्या लिखेंगे? इज। लिखना क्या लिखेंगे? राइटिंग। फिर एक पत्र की क्या है? ए लेटर। समझ में आ रहा है ना? अगला देखो एक और, नंबर 5। देखिए, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। लड़कियां स्कूल जा रही हैं। देखो, लड़कियां नंबर 1 हो गया, पीछे से लिखना रही है 2, जाना नंबर 3 पे, स्कूल नंबर 4 पे। लड़कियों की अंग्रेजी क्या हुई? द गर्ल्स। द गर्ल्स, GIRLS। रही हैं की अंग्रेजी क्या हुई? लड़कियां अधिक हैं इसलिए आर आएगी। फिर जाना की क्या है? गो। गो में ING लगा दो, गोइंग हो गया। स्कूल की लगा दो फिर, टू स्कूल, SCHOO। अगला देखो एक और, बढ़ई बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, तो बढ़ई नंबर 1 बढ़ई हो गया, रहा है नंबर 2 हो गया पीछे से, बनाना नंबर 3, एक कुर्सी नंबर 4। तो क्या अंग्रेजी लिखो इसकी, बढ़ई की क्या होती है? द कारपेंटर। द कारपेंटर, CARPENTER। द कारपेंटर इज 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 आगे रहा है, बनाना की क्या है? मैक। तो इसकी ING लगाएंगे, MAKING, मेकिंग। मेकिंग। फिर क्या बना रहा है? एक चेयर, ए चेयर कुर्सी। अब एक और देखो, नंबर 7। वह मैदान वह मैदान में दौड़ रहा है। वह मैदान में दौड़ रहा है। वह की अंग्रेजी नंबर 1 सब्जेक्ट है, पीछे से लगा दो फिर, रहा है नंबर 2, दौड़ना नंबर 3, और मैं की नंबर 4, और मैदान की नंबर 5। बस इंग्लिश इसके मीनिंग जरूर याद होने चाहिए। वह की क्या है? बोलो। वह की ही लगेगी, लड़का है ही। फिर रहा है कि इज आ जाएगी के साथ, इज। दौड़ना की रन, और इसमें ING फॉर्म, RUN, रनिंग। RULLING, रनिंग। ही इज रनिंग इन दी फील्ड, FIELD। ठीक है। अगला देखिए, एक और देखते हैं, नंबर 8। बनाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लड़के फुटबॉल फुटबॉल लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं नंबर 1 लड़के, रहे हैं नंबर 2, फिर खेल नंबर 3 पे आ गया, मैच क्या है? मैच खेलना, प्लेइंग आ जाएगा पूरे का है, खेल रहे हैं।
फुटबॉल। अब फिर इसकी लगाएंगे फुटबॉल का मैच। नंबर 3, नंबर 4 पे ही आएगा, नंबर 4। और नंबर 5 पे मैच होगा। फुटबॉल में पूरा का फुटबॉल मैच है, पूरा 4 पे आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे। लड़के की क्या है? दी बॉयज। अधिक है लड़के इसलिए आर आ गया। और खेलना के प्लेइंग ए फुटबॉल। फुटबॉल डबल ओ है, फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच एक ही है पूरी बात, फुटबॉल का मैच, ठीक है ना। फुटबॉल मैच लगेगी, प्लेइंग ए फुटबॉल मैच। एक और देखते हैं, चलो। मैं एक गाना गा रहा हूँ। मैं एक गाना गा रहा हूँ। क्या बनाएंगे इसकी, बोलो। आई एम सिंगिंग। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। चलो अब आगे कराते हैं। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस कराते हैं, ठीक है ना। NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस। SENTENCE। पहचान तो पता ही नहीं आएगी इसमें। रूल कुछ नहीं है इसमें, बस रूल ये है थोड़ा। इज एम आर के बाद क्या लाएंगे? प्लस नॉट। ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और उसके बाद फिर स्टॉप। बस बाकी सेम ही लगेंगे सारी चीज़ें। जैसे पहला बनाते हैं हम। मैं मुंबई 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 नहीं जा रहा हूँ। तो क्या बनाएंगे? मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। मैं की सबसे पहले आई, रहा हूँ पीछे से देखो। पहले नंबर पे मैं, दूसरे पे रहा हूँ, तीसरे पे नहीं जा, ठीक है। नहीं जा मुंबई नंबर 4। तो आई के साथ क्या आएगी? एम। आई एम फिर नॉट, नॉट हो गई। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म में क्या है? जाना, गो। ING फॉर्म, ING गोइंग टू मुंबई। एम कैपिटल से बनाएंगे मुंबई में, MUMBAI मुंबई, ठीक है। अगला देखिए नंबर 2। मैं अपनी गुड़िया गुड़िया से नहीं खेल रही हूँ। मैं अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही हूँ। मैं के बजाय वह करो, ठीक है ना। मैं का एक आ गया ना। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, क्या बनाएंगे देखो। वह की क्या होगी? सी। नहीं खेल रही है, सी के साथ इज। सी इज नॉट। खेलना की प्ले, PLAYING फॉर्म, प्लेइंग हो गया। साथ में विद आ गई, साथ की। अपनी गुड़िया से नहीं खेली, विद हर। अपना की वह की, अपना की अंग्रेजी हर आ गई, हर डॉल। नंबर 3। गाय घास नहीं चर रही है। गाय
घास नहीं चर रही है। तो गाय की क्या है? द काउ, द काउ, द काउ इज नॉट ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग घास, GRASS, गाय घास नहीं चर रही है। आगे देखो नंबर 4, वे गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे। वे की क्या है? दे, दे हो गया। दे के साथ क्या आता है? आर, दे आर, नहीं कि नॉट। स्नान करना क्या है? बाथ, ING फॉर्म बाथिंग, BATHING, बाथिंग। किसमें? इन गंगा जी में, इन दी गंगा, गंगा में, इंदा गंगा में, जी कैपिटल से बनेगी, महानदी है इसलिए। नदियों के लिए, सागरों के लिए, पहाड़ों के लिए, सबके लिए क्या लगाते हैं? दा, गंगा, मतलब कैपिटल से लिखते हैं इनका नाम, ठीक है ना? गंगा, छोटी जी नहीं बनाएंगे नदियों के नाम पर। वातिंग इंदा गंगा। अगला देखिए नंबर 5, एक और देखो। वह कमरे में नहीं सो रहा है। वह कमरे में नहीं सो रहा है। क्या बनाएंगे इसे? ही इज नॉट स्लीपिंग, स्लीपिंग इन द रूम, कमरा, फुल स्टॉप। अगला नंबर 6, एक और देते हैं, चलो एक और। वे बाजार नहीं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। तो क्या वे की क्या? दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCES, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए रूल नंबर 1, अगर वाक्य के आरंभ में, यदि वाक्य के आरंभ में किया हो, किया हो, तो HMR आर कर्ता से पहले लगाते हैं। और वर्ब में ING लगा देते हैं, ठीक है? जैसे जैसे HMR नंबर 1 नियम है ये, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है ना? प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे अंत में। नंबर 2, यदि अगर वाक्य के बीच में अगर वाक्य के बीच में अगर वाक्य के बीच में शब्द आए कब, क्यों, कैसे, क्या, ठीक है ना, आदि प्रश्न वाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी फिर इज एम आर और फिर करता सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर इज एम या आर लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, यदि वाक्य में आए कितना, कितने और कौन सा, देखो नंबर 3, यदि वाक्यों में यदि वाक्यों में कितना कितना की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच, ठीक है, या कितने कितने हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी और कौन सा, कौन सा के क्या ले कौन सा के लिए क्या आएगा, विच, WHICH, कौन सा, के साथ, संबंधित, के साथ, उनसे संबंधित, संबंधित नाउन भी आते हैं। देखो, इसके लिए नियम फॉर्मूला बता, तो देखिए इसमें आएगा हाउ, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ मच, ठीक है, या हाउ मैनी जो भी दे रखा है, ठीक है ना, या विच, उसके बाद नाउन, नाउन आएगा और उसके बाद नाउन, नाउन के बाद संबंधित नाउन, फिर इज एम या आर, ठीक है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, नाउन आ गया और फिर HMR, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा उसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आगे देखो,
जैसे अगला नंबर 4 देखो। नंबर 4, यदि वाक्य में कोई यदि वाक्य में कोई क्या है, यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही, कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य, यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, फिर एच आर एम में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं। अगला रूल नंबर 5 में देखिए क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। इस तरह के वाक्यों में, हूँ वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं। ऐसे वाक्यों में हूँ कौन वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा ही है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य में इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, इतना है।
ठीक है, आगे देखिए। वाक्य के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या करते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुछ वाक्य देखिए, उदाहरण जैसे क्या हरी सड़क पर दौड़ रहा है? क्या हरी सड़क पर दौड़ रहा है, तो क्या आ रहा है प्रारंभ में, तो क्या की अंग्रेजी में लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इज। हरी एक वचन है तो इज आएगा। इज हरी, HARI हरी। फिर क्या कर रहा है? दौड़ लगा रहा है, रनिंग, RUNNING रनिंग। ऑन द रोड, रोड पर ऊपर है ये, ठीक है ना। ऑन द रोड, और फिर क्वेश्चन मार्क जरूर पहला। एक और देखिए नंबर 2। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम? क्वेश्चन मार्क। एक और देख लो। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? तो इज दी सन राइजिंग इन दी स्काई? क्वेश्चन मार्क। नंबर 4। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? तो देखो क्या से स्टार्ट है ये भी, जितने भी क्या से प्रारंभ क्या की अंग्रेजी नहीं लाएंगे, बस सब्जेक्ट के अनुसार इजेमार का प्रयोग करेंगे। यह क्या में है, तो क्या लगेगा सबसे पहले? एम के बाद क्या आएगा? आई। नहीं, सब्जेक्ट के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, सही है ना। नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहा है, राइट, WRITING, राइटिंग हो गया। क्या लिख रहा है? एक पत्र, ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। अगला एक और देखो, नंबर 5। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो क्या बनाएंगे? क्या तुम, क्या की अंग्रेजी नहीं लाएंगे? तुम क्या, यू के साथ क्या आएगा? आर। फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, वर्ब क्या है? तुम क्या कर रहे हैं? तुम
क्या कर रहे हो? जा रहे हो, जाना की क्रिया हो रही है, जा रहे हैं। जाना क्या है? गो, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। फिर सब्जेक्ट आएगा, कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कब जा रहे हो? तो कब जा रहे हैं? आज, आज की अंग्रेजी टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। एक और देखो, नंबर 6, तुम वहां, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो सबसे पहले देखो क्यों, प्रश्नवाचक वाक्य, अंदर आया है, मध्य में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी क्या है? भाई, भाई हो गया। फिर यू, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू के साथ क्या आता है? आर, तो पहले लगाएंगे आर, एजेएमआर का प्रयोग आर। फिर सब्जेक्ट यू, अब नहीं तो है नहीं, वर्ब आएगी। तुम क्या क्या कर रहे हो? जा रहे हैं, जाने की क्रिया हो रही है, तो क्या आएगा? गो, गो की आईफोन, आईएनजी फॉर्म गोइंग, यू गोइंग। ठीक है ना। कहाँ जा रहे हो? और वहाँ, वहाँ की क्या है? देयर, क्वेश्चन मार्क। भाई, आर यू गोइंग देयर? अगला, एक और देखो, नंबर 7, वह, वह अब किसकी पुस्तक, वह किसकी, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। देखो, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? किसकी आ गई? किसकी? हुज बुक, WHOSE, हुज। हमने क्या बताया? किसका, किसकी, तो इसके साथ क्या लगाते हैं? उसकी अंग्रेजी लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद नाउन, उससे संबंधित जो नाउन है, इससे किसकी पुस्तक, वस्तु का नाम क्या है? बुक है, उससे संबंधित नाउन बुक आ गई, हुज बुक। फिर एजएमआर का प्रयोग करेंगे, किसकी पुस्तक क्या है? वह, सब्जेक्ट है, वह क्या है? एक वचन, एक वचन के साथ इज, इज आ गया। फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रही है? वह पढ़ रही है, पढ़ने का काम, ही रीडिंग, READING, रीडिंग। कब पढ़ रही है? अब, रीडिंग नाउ। समझ में आ रहा है ना। एक और देखो तो एग्जाम्पल 8, कितनी, कितनी लड़कियां, लड़कियां, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं? तो देखो, हाउ, कितनी लड़कियां की लगाएंगे पहले, हाउ मैनी। ठीक है ना, हाउ मैनी। कितना, कितनी के लिए नाउन क्या है इससे संबंधित? लड़कियां से संबंधित है, कितना, कितनी, तो क्या आएगी? नाउन, हाउ मैनी गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। बहुवचन है, इसके बाद आर आएगा। फिर ड्रामा की आएगी, गर्ल्स नहीं, ड्रामा में भाग ले रही हैं। कितनी लड़कियां, हाउ मैनी गर्ल्स आर, इसके बाद तो भाग लेना का आएगी इसमें, टेकिंग, TAKING, टेकिंग पार्ट इन दी ड्रामा,
DRAME ड्रामा क्वेश्चन मार्क। एक और देखो नमा, बच्चा कितना दूध पी रहा है, कितना दूध पी रहा है। बच्चा कितना दूध पी रहा है, कितना आ गया, कितना की क्या आएगी, हाउ मच, हाउ मच कितना, ठीक है। फिर इससे संबंधित क्या है, दूध है, दूध नाउन आ गया, इसके संबंधित नाउन मिल्क, MILK मिल्क। फिर इजएमआर का प्रयोग करेंगे, इज आएगा इसमें, इज। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, बच्चा, द चाइल्ड क्या कर रहा है बच्चा, पीने की क्रिया, ड्रिंकिंग, DRINKING ड्रिंकिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 10, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो क्या आ गई, कौन आ गया, हूँ इज बीटिंग योर सर्वेंट, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। एक और बनाए तो देखो, एक और देख लो, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्यों की आ गई, भाई, WHY, भाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। आज के लिए बस इतना ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया, इसके बाद कराएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इसे जल्दी से जल्दी करें। हो गया, अब बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।